अमावस्या की उस काली रात के अंधेरे में काली पहाड़ के जंगलों में एक पीपल के पेड़ के नीचे कुछ चुड़ैलें साधना के लिए इकट्ठा हुई थी। चुड़ैलों को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ये साधना हर अमावस्या को करनी ही पड़ती थी और 3 बजे के पहले उन्हें वापस जाना पड़ता था। ये साधना बहुत गुप्त होती थी। मौत है सच, मौत है शक्ति, मौत ही सार, मौत ही संसार। उन्हीं चुड़ैलों में से एक चुड़ैल अपने बच्चे के साथ वहाँ आई हुई थी। जब वो साधना में व्यस्त थी उस समय उसका बच्चा जंगल में दूर निकल गया। ये जंगल कितना सुंदर है, मैं थोड़ा घूम आता हूँ। वो बच्चा जंगल घूमने निकल गया। इस बीच 3 बज गए। अरे, रात्रि का तीसरा पहर निकलने वाला है। अब हमें यहाँ से जाना होगा, लेकिन मेरा बेटा कहाँ गया? लेकिन उसका बेटा नहीं मिला। 3 बज चुके थे, इसलिए उन सभी को वहाँ से वापस जाना पड़ा। अगले दिन उस जंगल में 10 साल की राधा लकड़ियाँ लाने गई थी। राधा बहुत ही गरीब लड़की थी। वो जंगल से लकड़ियाँ काटती और उसे बाजार में बेचती। उसी से उसका घर किसी तरह चलता था। वो जंगल में बढ़ी चली जा रही थी। तभी उसे चुड़ैल का बच्चा पीपल के पेड़ के नीचे रोते हुए मिला। माँ तुम कहाँ चली गई? माँ, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चली गई? राधा ने जब इस तरह एक बच्चे को रोते देखा तो वो उसके पास पहुँची, लेकिन उस बच्चे की शक्ल देखकर वो बहुत डर गई। भूत भूत भूत, बचाओ बचाओ। उसकी बातों को सुनकर चुड़ैल का बच्चा भी उसकी बातों को दोहराने लगा। भूत 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 बचाओ। उसकी बातों को सुनकर राधा सोच में पड़ गई। उसने उससे कहा, अरे भूत तो तुम हो, मैं भूत नहीं हूँ। मैं भूत नहीं हूँ, मैं भूत नहीं हूँ, मैं भूत नहीं हूँ। पर तुम्हारा चेहरा तो। उसके बाद वो बच्चा फिर से माँ माँ कहकर रोने लगा। माँ, मेरी माँ कहाँ चली गई? उसे ला दो ना। इस तरह उस बच्चे को रोता देखकर राधा को बहुत दया आ गई। उसने उसे गले लगाते हुए पूछा कि देखो, तुम मत रो, मुझे अपनी बहन समझो और मुझे ये बताओ कि तुम्हारी माँ कहाँ गई। उसके बाद उस भूतिया बच्चे ने सारी कहानी बताई और फिर से रोने लगा। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी माँ कहाँ है, लेकिन इस तरह तुम्हारा जंगल में रहना सही नहीं है, इसलिए तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। उसकी बात सुनकर उस भूतिया बच्चे ने उसकी तरफ प्यार भरी नजरों से देखा और चलने को तैयार हो गया। तब राधा ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें छिपाकर अपने घर ले जाऊंगी, क्योंकि अगर तुम्हें कोई देखेगा तो तुम्हें देखकर वो डर सकता है और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश कर सकता है, इसलिए तुम बिल्कुल चुपचाप मेरे घर में रहना। राधा उस दिन बिना लकड़ियां काटे और उसे बेचे अपने घर आ गई। उसकी माँ सरला को बहुत कम दिखता था, लेकिन उसके पैरों की आहट से उसे पता लग गया कि वो आ गई है। अरे राधा, आज तूने इतनी देर कहाँ लगा दी? लकड़ियाँ मिली कि नहीं? माँ, आज लकड़ियाँ नहीं मिली। अरे तुझे पता तो है ना, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। लकड़ियाँ बेच आती तो चूल्हा तो जल जाता। राधा ने अपनी माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसने उस बच्चे को अपने घर में छिपा लिया। उसने ये बात अपनी माँ तक को नहीं बताई। उसी रात जब राधा सो रही थी तो उसे फिर से उस बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि भूतिया बच्चा जमीन पर लेट रहा है और रोशनी रोशनी चिल्ला। अरे इसे क्या हो गया? ये इस तरह क्यों कर रहा है? कहीं इसकी आवाज से माँ की नींद न खुल जाए। क्या हुआ? तुम जमीन पर क्यों लौट रहे हो? रोशनी रोशनी रोशनी। रोशनी? क्या मतलब रोशनी? खाना खाना, रोशनी खाना। अच्छा, तो तुम्हें भूख लगी है? मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, तुम्हें यहाँ ले आई लेकिन खाने का तो पूछा ही नहीं। लेकिन घर में खाने को तो कुछ भी नहीं है, इसे मैं क्या खिलाऊं? इस बीच उस बच्चे की सांसें तेज तेज चलने लगी। राधा को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या हो गया। वो बच्चा लगातार रोशनी रोशनी चिल्ला रहा था। राधा को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि वो रोशनी रोशनी क्यों चिल्ला रहा है। फिर उसके मन में क्या आया कि वो उसे लेकर घर की छत पर चली गई। आसमान में चांद निकला हुआ था। जैसे ही उस बच्चे ने चांद की ओर देखा, उसने अपने दोनों हाथ चांद की ओर उठा लिए। रोशनी रोशनी, मिल रही रोशनी, अब नहीं मेरे जीवन में कोई कमी। उसके बाद राधा ने देखा कि वो बच्चा बिल्कुल शांत हो गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि दिखने लगी। अरे तुम रोशनी खाते हो, रोटी सब्जी नहीं खाते? रोटी सब्जी नहीं, रोशनी रोशनी। उसके बाद उस बच्चे ने राधा की ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, तुमने खाना नहीं खाया? तुम्हारी माँ ने खाना नहीं खाया? अरे छोड़ो ना, हमारा तो ये लगा ही रहता है। नहीं, खाओ, तुम भी खाओ, माँ को भी खिलाओ।
उसके बाद उस बच्चे ने जादू से खाने पीने के तरह तरह के पकवान लाए। उसे देखकर राधा आश्चर्यचकित रह गई। अरे इतना सारा स्वादिष्ट खाना तुम कहाँ से ले आए? जादू से। चलो अब खा लो और माँ को भी दो। उसके बाद राधा ने भरपेट खाना खाया और माँ को भी खिलाया। जब उसकी माँ ने पूछा कि अरे ये खाना कहाँ से आया? आज तो तेरी लकड़ियाँ नहीं बिकी थी ना, पड़ोस से आया है माँ। उसके बाद वो भूतिया बच्चा राधा की कई तरह से मदद करने लगा। कभी वो खाने की चीजें ले आता तो कभी महंगी लकड़ियाँ ले आता, जिसे बेचकर राधा को खूब सारे पैसे मिल जाते। धीरे धीरे राधा के घर की स्थिति सुधरने लगी, लेकिन उनके पड़ोसी नत्थू और उसकी पत्नी मीना को राधा की तरक्की से जलन होने लगी। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है जी। आखिर कल तक दाने दाने को मोहताज लोगों के घर में इतनी चमक दमक कहाँ से आ गई? तो सही कह रही है मीना। मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने कोई गलत काम करना शुरू कर दिया है, नहीं तो रातों रात इतनी तरक्की कैसे आ गई इनके पास। उसके बाद नत्थू और मीना राधा पर नजर रखने लगे। एक रात जब वो भूतिया बच्चा रोशनी के लिए राधा के साथ छत पर खड़ा था, तभी नत्थू और उसकी पत्नी ने उसे देख लिया। मैं कहती थी ना उसके घर में जरूर कोई गड़बड़ है। इन लोगों ने किसी भूत के बच्चे को घर में लाकर रखा है। अरे ये भूतिया बच्चा तो बहुत ही खतरनाक दिख रहा है। हमें गांव वालों को इसके बारे में बताना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि इस भूतिया बच्चे के चक्कर में गांव पर कोई मुसीबत आ जाए। अगले दिन तो सुबह सुबह गांव के कई सारे लोग लाठी डंडे लेकर राधा के घर पहुंच गए। देख रहे हो गांव वालों, वो लड़की दरवाजा नहीं खोल रही है। लगता है वो उस भूतिया बच्चे को कहीं छिपा रही है। गांव वालों मुँह क्या देख रहे हो, तोड़ दो दरवाजा। गांव वाले गुस्से में दरवाजा तोड़ने लगे। तभी उन्होंने देखा कि राधा दूर से अपने घर की ओर आ रही है। उन्होंने लोगों को अपना दरवाजा तोड़ते देखा तो, अरे क्या हुआ नत्थू चाचा, ये मेरे घर का दरवाजा क्यों तोड़ रहे हैं? देख राधा, ज्यादा मासूम मत बन और सीधे सीधे बता दे कि वो भूतिया बच्चा कहाँ है। भूतिया बच्चा? ये आप क्या कह रहे हैं? गांव वालों, हमने अपनी आंखों से देखा है। ये कल रात एक भूतिया बच्चे के साथ अपनी छत पर खड़ी थी। वो भूतिया बच्चा रोशनी खा रहा था। गांव वालों, ये लड़की हमें कुछ बताने से रही। हमें इसके घर की तलाशी लेनी होगी। नत्थू के कहने पर सभी गांव वाले उसके घर में प्रवेश कर गए और उस भूतिया बच्चे को खोजने लगे, लेकिन वो बच्चा कहीं नहीं मिला। नत्था, तुम तो कह रहे थे इसके घर में कोई भूतिया बच्चा है। कहाँ है वो? हमें तो नहीं दिख रहा है। तुम दोनों ने पूरे गांव वालों का समय तो बर्बाद किया ही है। इस छोटी बच्ची और इसकी माँ को भी परेशान किया है। लेकिन हमने तो अपनी आंखों से। चुप चुप करो अब। सभी लोग वहाँ से चले गए। नत्थू और उसकी पत्नी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो भूतिया बच्चा कहाँ गया। उसी रात जब राधा सो रही थी तो उसे किसी ने जगाया। बहन, बहन जागो ना। राधा की आंख जब खुली तो उसके सामने वही भूतिया बच्चा खड़ा था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं, उसकी माँ भी थी। अरे तुम्हें तो मैं गाँव वालों से बचाने के लिए जंगल में छोड़ आई थी ना, क्योंकि तुमने अपने जादू से पहले ही देख लिया था कि अगले दिन गांव वाले तुम्हें पकड़ने आने वाले हैं। फिर तुम क्यों वापस आ गए? तुम चले जाओ। अगर गांव वालों ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे। मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी माँ है ना, वो मुझे कुछ नहीं होने देगी। राधा, तुमने मेरे बच्चे को अपना भाई बनाया, उसे इतने दिनों तक अपने पास रखा, उसका ध्यान रखा। इसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। हम इंसानों से दूर रहते हैं क्योंकि उनमें छल कपट भरा होता है, लेकिन तुमने इनसे परे होकर मेरे बेटे को प्यार दिया। जब मेरे बेटे ने तुम्हारे बारे में बताया तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन तुमसे मिलकर सच कहूँ तो पहली बार इंसानों से प्यार करने का मन करने लगा। सब एक समान नहीं होते। अगर सारे एक जैसे हो गए तो फिर ये दुनिया रहने की जगह नहीं रह जाएगी। उसकी बातों को सुनकर भूतिया बच्चे के साथ साथ उस चुड़ैल ने उसे गले से लगा लिया। फिर वो वहाँ से गायब हो गई। अगले दिन जब राधा की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके घर में रुपए पैसों से भरा एक घड़ा रखा हुआ है। ये घड़ा उसे उस भूतिया बच्चे ने उपहार स्वरूप दिया था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।